पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी कि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 तक पढ़ चुके थे। 12 के बाद इसमें 13 नंबर क्वेश्चन है सरल कीजिए, यानी कि इसको हल करना है। क्वेश्चन इसमें है 3 के घात -5, फिर गुना में है 10 के घात -5, फिर गुना में है 125। इस पूरा के बट्टा में है 5 के घात -7 गुना में 6 के घात -5। देखिए इसको लिखेंगे बराबर 3 के घात है -5, 3 के घात -5, तो इसको लिख लेंगे 3 के घात माइनस में 5, फिर लिखेंगे गुना का चिन्ह। अब देखिए 10 के घात है -5, 10 के घात है -5। अब देखिए 10 का मतलब होता है कि 2 गुना में 5, 10 यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब 2 गुना में 5 लिखा हुआ है, तो 2 गुना में 5, इसका घात हो जाएगा -5। इसको अब ऐसे लिख लेंगे 2 के घात -5 गुना में 5 के घात -5। अब समझिए 10 के घात -5, इसका मतलब हुआ कि 2 के घात -5 गुना में है 5 के घात -5, तो यहाँ पे लिखा हुआ 10 के घात -5, तो इसको हम लिख लेंगे 2 के घात -5, फिर गुना में लिखेंगे 5 के घात -5, फिर गुना में 125। देखिए 125 है, तो 125 का मतलब होता है 5 के घात 3, 5 के घात 3 यानी 5 के क्यूब होगा। अगर 5 का हम 3 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 125। 5 के घात -7, तो इसको सेम लिख लेंगे 5 के घात -7, फिर लिखेंगे गुना में। अब देखिए 6 के घात है -5, तो जिस तरह हम 10 को तोड़े हैं ना, इस तरह 6 को तोड़ देंगे, तो 6 के हम क्या ले सकते हैं 2 गुना में 3, तो इसका मतलब होगा 2 के घात -5 फिर गुना में 3 के घात -5। इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब देखिए ध्यान से 3 के घात -5 ऊपर में भी है और 3 के घात -5 नीचे में भी है, तो दोनों क्या कट जाएगा, तो काट देंगे। इसके बाद देखिए 2 के घात -5 ऊपर में है और 2 के घात -5 नीचे में भी है, तो ये दोनों भी कट जाएगा। 5 के घात -5 फिर गुना में 5 के घात 3 और नीचे में 5 के घात -7, तो देखिए इसमें आधार दोनों के सेम है कि नहीं, और गुना करेंगे तो घात क्या जुड़ता है, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 के घात -5 प्लस में 3, इस दोनों के गुना कर देंगे तो इतना हो जाएगा। फिर बता में 5 के घात -7, तो इसको लिखेंगे 5 के घात -7। अब देखिए फिर लिखेंगे बराबर, देखिए 5 के घात है -5 और प्लस में 3, तो माइनस प्लस घटता है तो इसको घटा लेंगे, तो इसमें हो जाएगा 5 के घात -2, 5 के घात -2, फिर बट्टा में है 5 के घात -7, तो यहाँ पे लिख लेंगे 5 के घात -7। अब देखिए आधार इसमें भी सेम है और भाग कर रहे हैं, तो भाग करने पर घात को घटाते हैं। जिस तरह यहाँ पे गुना करने पर घात जोड़े हैं ना दोनों के, यहाँ पर भाग हो रहा है तो घात के घटा देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि 5 के घात -2 पे घटा लेंगे -7 को, तो माइनस में 7। फिर लिखेंगे बराबर 5 के घात -2। अब देखिए 2 का चिन्ह सामने सामने है, तो इस दोनों गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना माइनस में चिन्ह होगा प्लस का, तो यहाँ पे प्लस में 7। फिर लिखेंगे बराबर 5 के घात, अब देखिए -2 प्लस 7 दोनों घट जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 के घात 5 बन जाएगा। 5 के घात 5, इसका मतलब हुआ कि हम 5 के 5 बार गुना करेंगे। 5 के घात 5, इसका मतलब हुआ कि 5 गुना में फिर 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, इसको गुना कर लेंगे। देखिए 5 25 25 25 125, फिर 125 25 625, 625 और गुना में लिख लेंगे 5, इसे गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो जगह 5 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 6 5 30 1 31, यानी गुना करने पर हो जाएगा 3125, यानी कि 5 के घात 5, इसका मतलब होगा कि 3125 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख लेंगे 3125। तो जगह 13 का आंसर, 13 किसमें आंसर होगा 3125।
125। चलिए, तो 13 नंबर क्वेश्चन में समझ में आ गया। 13 नंबर को दिक्कत नहीं ना, 13 के आंसर इसमें दिया हुआ बुक में 125, जो कि क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक ना। इसका सही आंसर होगा 3125। 13 नंबर समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 14 नंबर। देखिए 14 नंबर इसमें क्वेश्चन है, m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए, देखिए m का मान ज्ञात करना है जिसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें है 5 के घात m, फिर भाग के चिन्ह है 5 के घात -3, फिर बराबर में है 5 के घात 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिख लेंगे और इसमें आधार दोनों के सेम है और भाग कर रहा है, तो भाग करने पे घात घटता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 5 के घात m, फिर घटा लेंगे, यानी कि m में से घटा लेंगे -3 को, यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 3, फिर बराबर लिखेंगे 5 के घात 5। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5, m के m लिखेंगे। अब देखिए दो का चिन्ह सामने सामने है, इस दोनों चिन्ह को गुना कर देंगे, तो माइनस से गुना माइनस में, तो 3 होगा प्लस का, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्लस में 3, फिर लिखेंगे बराबर में 5 के घात 5, 5 के घात 5। यहाँ पर 5 के घात है m प्लस में 3, और बराबर के बाद है 5 के घात m, है कि नहीं। इसमें भी 5 के घात है और इसमें भी 5 के घात है कि नहीं। दोनों तरफ आधार सेम है, इसका मतलब हुआ इसका घात एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, दोनों घात क्या होगा, बराबर होगा। तो नीचे में लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, यानी कि दोनों तरफ तुलना करेंगे तो m प्लस 3 बराबर हो जाएगा 5, m प्लस 3 बराबर लिख लेंगे 5। अब देखिए m के साथ में 3 है प्लस में, अगर इस 3 को हम भेजेंगे बराबर के बाद तो हो जाएगा माइनस में, इसका मतलब होगा लिखेंगे इसलिए m बराबर, तो m बराबर इसमें हो जाएगा 5 माइनस में 3, 5 माइनस में 3, तो 5 में से घटाएंगे 3 तो हो जाएगा 2, यानी कि इसमें m का मान हो जाएगा 2, m का मान होगा 2, तो 14 के इसमें आंसर होगा 2। तो देखिए, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े एक्सरसाइज 2.1, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और 14, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब 15 से क्वेश्चन। देखिए इसमें जो है ना, इसका भी आंसर बुक में क्या गलत दिया हुआ है, यहाँ पर इसका आंसर 8 दिया हुआ है, समझ में कि नहीं, जबकि इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अगर इसको हम गुना का चिन्ह कर देंगे ना, भाग के जगह पर गुना का चिन्ह, तब इसका आंसर 8 आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं, भाग का चिन्ह है तो इसका आंसर 2 ही सही है। इस वीडियो में कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलिए इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।